नमस्ते दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मां सिद्धिदात्री की दिव्य कथा और उनकी महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं, जिनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों और मां के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी कथा का श्रवण करें। मां सिद्धिदात्री, जिनकी सिद्ध गंधर्व, यक्ष, असुर और देवता गण सदैव सेवा पूजा करते हैं, वे सिद्धियां देने वाली मां सिद्धिदात्री हैं, जो अपने भक्तों को समस्त सिद्धियों का वरदान देती हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और मान्यता है कि 8 दिनों तक की गई पूजा, उपासना और साधना का फल मां सिद्धिदात्री इस दिन सिद्धियों के रूप में प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक है। वे कमल पुष्प पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ में कमल पुष्प और शंख शोभायमान हैं, तो बाएं हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र चमकते हैं। माता ने लाल वस्त्र धारण किए हैं और उनका तेज समस्त सिद्धियों की स्वामिनी होने का प्रतीक है। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि जब मां कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तब उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अनेक सिद्धियां प्रदान की थी। विशेष रूप से भगवान शिव को मां ने 8 महासिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां दी, यानी कुल 18 सिद्धियां प्राप्त हुईं। इन सिद्धियों के कारण ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए, क्योंकि मां की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हो गया। इन सिद्धियों के नाम हैं अणिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, महिमा ईशित्व वशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व दूर श्रवण प्रकाय प्रवेशण, वाक्सिद्धि कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य अमृतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। इन सभी सिद्धियों को देने के कारण मां को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री की उपासना का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। आज के समय में जब मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, मां हमें सिखाती हैं कि सच्ची सिद्धि धैर्य, साधना और निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त होती है। जैसे एक माता 9 महीने तक गर्भ धारण करती है, तब जाकर उसे संतान सुख मिलता है, वैसे ही इस भौतिक संसार में सिद्धियां समय और मेहनत से मिलती हैं। भगवान शिव को भी जो सिद्धियां प्राप्त हुईं, वे उनकी कठिन तपस्या का फल थीं। मां का संदेश है कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में जाकर साधना करना नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना है। आज ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना सबसे कठिन कार्य है। यही कारण है कि लोग अक्सर सिद्धियां प्राप्त करने में असफल रहते हैं। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद उसे धैर्य, निष्ठा और निरंतरता के साथ लंबे समय तक करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि यह अंतिम अवसर है। मां की आराधना का स्वच्छ जल से स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, लाल या पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। मां सिद्धिदात्री का चित्र या विग्रह स्थापित करें। उन्हें 9 प्रकार के फूल, 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के व्यंजन अर्पित करें। षोडश उपचार के साथ उनकी पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी सिद्धिदात्रिय नमः। नवमी के दिन खीर, हलवा, चना और मौसमी फल अर्पित करने की परंपरा है। कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जाता है। 9 कन्याओं को मां का रूप मानकर उनकी पूजा करें, तिलक लगाएं, भोजन करवाएं और अपनी क्षमता अनुसार उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करें। इस दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है। संभव हो तो घर में छोटा सा यज्ञ करें और इस बीज मंत्र की आहुति दें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ विशेष प्रार्थना करें, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और आध्यात्मिक साधना को तीव्र करने के लिए, क्योंकि इस भौतिक संसार की सारी सिद्धियां एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन एक सिद्धि ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती, और वह है परम भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति। भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। इसलिए मां से भक्ति मांगना न भूलें, यही परम सिद्धि है। चलते चलते मां सिद्धिदात्री का गुणगान करें इस सुंदर स्तुति के साथ। जय सिद्धिदात्री मां, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि।
तेरे नाम से मन की होती है, शुद्ध कठिन काम सिद्ध करती हो तुम। जब हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम, तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है। तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो तेरी मूर्ति को मन में धरे, जो तू सब काज उसके करती हो, पूरे कभी काम उसके रहना, न अधूरे तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया रखे। जिसके सिर पर मैं अपनी छाया, सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली जो है। दिलनर का ही अंबे सवाई हिमाचल है, पर्वत जहां वास तेरा महानंदा मंदिर में है, वास तेरा मुझे आसरा है। तुम्हारा ही माता भक्ति है सवाली, तू जिसकी दाता जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता माँ। सिद्धिदात्री की जय, सर्व सिद्धि दायिनी की जय। दोस्तों, अगर आपको ये नवरात्रि कथा और माँ की महिमा पसंद आई तो माँ से प्रार्थना करें कि हम वैदिक सनातन धर्म का प्रचार इसी तरह करते रहें। माँ जगदम्बा को शतकोटि प्रणाम और उनकी कृपा से आध्यात्मिक शक्ति की कामना करते हैं। हरे कृष्णा।